नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान विशेष में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूं पलाश वृक्ष। जी हाँ दोस्तों, पलाश वृक्ष की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। हमारा भारत देश अनेक प्रकार की प्राकृतिक संपदा से भरा हुआ देश है। इसमें कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ ऐसी होती है जो हम जानते भी नहीं है। हमारे देश के कई कस्बों, गाँवों और जंगलों में न जाने कितनी ही ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जिसकी पहचान आज तक शायद बहुत कम लोगों ने की है। लेकिन इस प्राकृतिक खजाने की जानकारी हमारे आयुर्वेद आचार्यों को पहले से ही हो चुकी थी। दोस्तों वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक करना बिल्कुल मुफ्त होता है। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे हमारे हर नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। पलाश के फूल, पत्ते, छाल और जड़ का उपयोग हमारी बताई गई वीडियो की जानकारी के अनुसार अगर आप सेवन करते हैं, शरीर में से ज़्यादातर बीमारियों का नामो निशान खत्म हो जाएगा। आंखों की सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए पलाश एक बेहतरीन जड़ी बूटी है। आंखों के आए हुए नंबर को दूर करना हो, रात में कम दिखाई देता हो या आंखों की गर्मी के कारण जलन हो रही हो, आंखों की किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे मोतियाबिंद भी क्यों ना हो, इन सभी प्रकार की बीमारियों को दूर करने के लिए पलाश बेहतरीन जड़ी बूटी है। इसके अतिरिक्त जिनकी अंदरूनी ताकत बिल्कुल खत्म हो गई हो, कमजोरी आ गई हो, शरीर में दुर्बलता आ गई हो, जिनके शरीर का पूरा सत्यानाश हो चुका हो, वीर्यनाश हो चुका हो, अतीत में की हुई गलती से जिन लोगों का वीर्यनाश हो चुका हो और आज पछता रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए पलाश से बढ़कर कोई जड़ी बूटी नहीं मिलेगी। इसके अतिरिक्त जो लोग बवासीर और अर्श के मस्से से परेशान हो रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए भी पलाश बेहतरीन जड़ी बूटी साबित होगी। इसके अलावा पलाश के कई और फायदे हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। पलाश ठंडी प्रकृति का होता है और ठंडी प्रकृति वाली चीज़ें शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। इसी कारण की वजह से बढ़ती हुई गर्मी के मौसम में पलाश का उपयोग ज़्यादा हितकारी हो जाता है। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं सबसे पहले पलाश के वृक्ष के बारे में। गांव और जंगलों में बसने वाले ज़्यादातर लोग तो पलाश को अच्छी तरह से पहचानते हैं और इसके फायदे भी जानते हैं, लेकिन जो शहर में बसते हैं, ऐसे दोस्त जिन्होंने पलाश को नहीं देखा है, पलाश की पूरी जानकारी नहीं होती, तो इनके लिए सबसे पहले हम पलाश की पहचान करवा देते हैं। पलाश का वृक्ष पूरे भारतवर्ष में उत्पन्न होता है और ये टेढ़ा मेढ़ा होता है। इस पर 3-3 पत्र जोड़े में लगते हैं जो बड़े होते हैं। इस पर बसंत के आगमन के साथ ही पुष्प लगने शुरू हो जाते हैं। पुष्प का आकार तोते की चोंच के समान होता है। ये पुष्प केसरी या नारंगी रंग के होते हैं, जो दूर से देखने पर बहुत ही सुंदर और आकर्षक होता है। पलाश को आम भाषा में टेसू, परास, ढाक और खाखरा भी कहा जाता है। इसका अंग्रेजी नाम द फॉरेस्ट फ्लेम और वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मेनोस्पर्मा है। फूलों के रंग भेद से पलाश की 3 प्रजातियां पाई जाती है। इसमें सफ़ेद, पीला और लाल फूलों वाला पलाश जो आप देख रहे हैं ये मुख्य है। लाल या केसरी रंग वाले फूलों का पलाश आपको सहजता से पूरे भारतवर्ष में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों पलाश के दिव्य गुणों की हम बात करें तो ये आँखों की खोई हुई दृष्टि को लौटाता है। इससे आँखों की दृष्टि बढ़ती है और रतौंधी दूर होती है। रतौंधी आँखों का एक रोग है। इसमें रात में रोगी को दिखाई नहीं देता, लेकिन पलाश रतौंधी को जड़ से खत्म कर देता है और आँखों की रोशनी बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त ये आँखों की दृष्टि बढ़ाने के साथ ही चश्मे को दूर करता है। आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए पलाश की जड़ का अर्क या रस अमृत के समान होता है। पलाश की जड़ों में से द्रवित होने वाला रस एक शीशी में भरकर रखें। रात में सोने से पहले आँखों में इस पलाश के रस की बूंदें 2-2 आँख में रोजाना टपकाएं। ऐसा लगातार 10 से 15 दिनों तक करने से आँखों की रोशनी तेजी से बढ़ती है। अगर आँखों का चश्मा होगा तो वो भी हट जाएगा। दोस्तों यहाँ तक कि इसका प्रयोग करने से रतौंधी जैसा रोग भी दूर हो जाता है। आँखों पर जो धूल जमी होती है ये पूरी तरह साफ हो जाती है और आँखों की दृष्टि बढ़ जाती है। इसके प्रयोग से आँखों की रोशनी इतनी तेज बढ़ती है कि रात में अगर आप पढ़ना चाहो तो चंद्रमा की रोशनी में आप आसानी से पढ़ सकते हो।
अगर इसकी जड़ का रस न मिले तो इसकी जगह आप इसके फूलों का रस निकाल लें या इसके फूलों का अर्क बनाकर भी उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, भारतवर्ष में बहुत प्राचीन काल से ही इसका प्रयोग आंखों की दृष्टि बढ़ाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, इस प्रयोग से न सिर्फ रतौंधी मिटती ही आंखों की रोशनी बढ़ती है बल्कि मोतियाबिंद भी नष्ट हो जाता है। इसमें बेहतर है कि आप इसकी जड़ों का अर्क निकालकर प्रयोग करें और इस प्रयोग करने से पहले इसे 3 से 4 बार छान लेना चाहिए। दोस्तों, अर्श और बवासीर में पलाश के पूरे पंचांग यानी इसकी जड़, पत्ते, फूल और छाल इन सबको लेकर जला लेना है और इसकी भस्म बना लेनी है। इस भस्म को गुनगुने घी के साथ पीने से बवासीर में खून आना तुरंत बंद हो जाता है। इसके लिए शुद्ध देसी गाय का घी 2 चम्मच गुनगुना लेना है और इसके साथ आधे चम्मच पलाश की भस्म लेनी है। इसके अतिरिक्त इसके ताजे पत्तों को घी में सौंफ लगाकर दही की मलाई के साथ खाने से भी बवासीर नष्ट होता है। कभी कभी शरीर में गर्मी बढ़ जाने से दस्त हो जाता है। ऐसा होने पर 1 ग्राम पलाश की गोंद और थोड़ी मात्रा में दालचीनी दोनों को मिलाएं और इसमें 65 मिलीग्राम अफीम मिलाकर तुरंत पी जाए। इस प्रयोग के तुरंत बाद ही दस्त बंद हो जाएगा। पलाश बेरंग जीवन में रंग भर देता है, खोई हुई काम शक्ति को लौटाता है। ये नामर्दी और नपुंसकता को मिटाकर मर्दानगी बढ़ाता है। इसके लिए पलाश के मूलों का अर्क बना लेना है और दिन में 2 बार सुबह शाम 5 से 6 बूंदे इस अर्क का सेवन करने से दुर्बलता मिटती है और सभी प्रकार की बीमारियां नष्ट होती है। अगर बार बार स्वप्न दोष हो जाता है तो ये भी दूर हो जाएगा। इतनी बेहतरीन औषधि है पलाश। पलाश ठंडी प्रकृति का वृक्ष है। गर्मी के दिनों में इसके फूलों को पानी में भिगोकर रख छोड़े और इस पानी से रोजाना स्नान करने से लू नहीं लगती। अगर किसी को मिर्गी के दौरे पड़ रहे हो तो पलाश की जड़ों का रस निकाले और 4 से 5 बूंद नाक में टपका दे, तुरंत ही मिर्गी का दौरा बंद हो जाएगा। पलाश में रसायन गुण होता है। लगातार 1 मास तक पलाश के बीज और आंवले के चूर्ण को समान मात्रा में मिलाकर 2 से 4 ग्राम की मात्रा में घी और शहद के साथ सेवन करने से मनुष्य निरोगी बनता है और लंबी आयु होती है। लेकिन इस प्रयोग में घी और शहद कभी समान मात्रा में न ले, असमान मात्रा में इसका प्रयोग करें। घी 1 चम्मच तो शहद आधी मात्रा में, इस प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। यही नहीं दोस्तों, ये त्वचा रोगों का भी निवारण करता है। इस पलाश के बीजों को नींबू के रस के साथ पीसकर लगाने से दाद और गिली खुजली का शमन होता है, निवारण हो जाता है।